देखिए ये बहुत बड़ा गंदा एक मजाक हुआ है लोकतंत्र के साथ, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी भी ना। इतने लोग उत्साह में थे, कई लोग तो वहाँ उल्टी सीधी मतलब जो है गालियाँ तक बोल के गए हैं कि भाई हम वोट डालने आए हैं, हमारा अधिकार और हमारा लिस्ट से नाम गायब है या कोई और वोट डाल दिया, फर्जी वोट बहुत इन लोगों ने डलवाए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ी जा रही है, और ऐसा ना हो कि हम लोग जनता से जीत जाएं और सिस्टम से हार जाएं। कई वार्डों में लाठियाँ चलाई, इनका प्रशासन का पहले दिन से मकसद था कि यहाँ वोटिंग स्लो हो जाए, जहाँ जहाँ कांग्रेस को वोट पड़ने हैं। इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, मतलब ये वाकई में मतलब शर्म वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। कल पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव की जो वोटिंग थी उसमें बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी देखने को मिली, जहां कुछ वोटर्स को जो है वापस लौटना पड़ा, वो अपने पूरे वोट का जो है लाभ नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं रुद्रपुर में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग थे वो वोटिंग करना चाहते थे, वो अपने पसंद के प्रत्याशी पे वोट करना चाहते थे, लेकिन उनको निराश होकर जाना पड़ा। देखिए लोकतंत्र का जो महापर्व था, इस महापर्व में सारे लोग आहुति डालना चाहते थे, लेकिन हमारे जो सरकार के लोग हैं उन्होंने उस आहुति को भी चुन कर उन्होंने कहा कि इसमें ये डालेगा आहुति, इसमें ये डालेगा। देखिए बहुत गलत परंपरा डाल दी है। इस तरह तो फिर ये महापर्व किस बात का हो गया? फिर अगर ऐसे लोगों के वोट कटने थे, लिस्ट की लिस्ट गायब हो गई, मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो गए, कुछ समुदाय के वोट कट गए, तो लगातार ये सब चीज़ें देखिए ये सब चीज़ें ये दर्शाता है कि इसका मतलब या तो बीएलओ ढंग से काम नहीं करा, या सरकार के बहुत बड़ा एक खेल हुआ जिसमें सरकार चाहती नहीं थी कि कुछ लोग, कुछ मोहल्ले, कुछ परिवार के लोग वोट न डाल सकें। ये चिन्हीकरण करा गया और बहुत गलत करा गया। इस तरह से फिर लोकतंत्र में तो चुनाव कराने का फायदा क्या हुआ? फिर तो चुनाव होने नहीं चाहिए। अगर चुनाव के वक्त अगर ये सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो इसका मतलब सरकार बैकफुट पर है। सरकार अपने जो नुमाइंदे हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, इसका मतलब कुछ लोगों को सिर्फ जिताकर वो खाना पूर्ति करना चाहती है। तो मेरा कहना है कि साफ साफ कहना है कि देखिए पहले भी सवा साल चुनाव नहीं हुए, तो अगर सरकार को ये सब काम करना था, ये सब भय दिखाना था, भ्रष्टाचार करना था, तो और 2-4 साल बगैर चुनाव करा सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं। नंबर 21 का जो पोलिंग बूथ था उसमें बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो दूर दूर से आई थी वोट डालने के लिए। किच्छा से महिला आई थी जो कि आंगनबाड़ी में थी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उन्हें पर्ची तो दे दी गई, लेकिन 4 घंटे वो लाइन में खड़ी रहेंगी, उसके बाद भी उनसे ये कह दिया गया कि आपका वोट तो इसमें है ही नहीं, वो सील हो चुका है। देखिए ये सभी वार्डों की हालात थे, ऐसा कोई वार्ड जो था वो अछूता नहीं था। सब वार्ड से 1 से लेकर और 40 वार्ड तक। अभी तो पूरे देखिएगा, पूरे अभी तो आसपास के एरियो में, आसपास के शहरों में ये सब तमाशे तो हुए हैं कि महिलाएं गई, बच्चे गए, नौजवान साथी गए, बुजुर्ग गए, बेचारे वो मायूस होकर लौटे। तो इसका मतलब सरकार ने जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, और इस मजाक आने वाले 2027 चुनाव में आप देखिएगा लोग कितना सत्ता का दुरुपयोग रुद्रपुर में शायद हुआ है। पूरा सत्ता का दुरुपयोग पूरे तरीके से, और रिमोट कंट्रोल से सारे लोग चलें, पूरा रिमोट कंट्रोल सब दबाए और उसके हिसाब से करें। और मुझे डर लग रहा है इस बात का कि कल क्या होगा, क्योंकि कल अब काउंटिंग होने वाली है, तो काउंटिंग में क्या होगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल ये बनता है कि जिस तरह से जब वोटिंग में इतना बड़ी गड़बड़ी आई है तो काउंटिंग में क्या होगा? बिल्कुल, काउंटिंग में तो गिनती के लोग होते हैं, वहाँ तो सारे लोग अधिकारी लोग होते हैं, वहाँ तो क्या कर सकते हैं? सत्ता का दबाव में तो सब कुछ किया जा सकता है। तो मैं अपने एजेंटों से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे एजेंट्स रहेंगे अंदर, उनसे भी कहना चाहता हूँ बहुत देखभाल करके हर चीज़ को निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय बहुत लोगों की नाक का प्रतिष्ठा उसमें जुड़ चुकी है। तो हमें अपना काम करना है। जो एजेंट होंगे हमारे, जो काउंटिंग एजेंट होंगे, जो हमारे जो आरओ होंगे, उनको बहुत ही गंभीरता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ी जा रही है, और ऐसा ना हो कि हम लोग जनता से जीत जाएं और सिस्टम से हार जाएं, ऐसा ना हो पाए। कहीं ना कहीं देखा जाता तो बहुत से ऐसे वार्ड थे जिसमें लोगों ने आरोप भी लगाया कि हमारे साथ ये हुआ है, हमने लोकसभा का वोट डाला है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि लिस्ट में नाम ही नहीं है। बहुत से लोगों ने डीएम से भी शिकायत करी है। तो क्या लगता है कि इस पर कुछ होगा कार्रवाई? देखिए अब कोई कार्रवाई तो मुझे लगता नहीं कि कोई संभव नहीं लगती, वो तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन कुल मिलाकर देखिए इस समय इनको चाहिए था, हमारे जिलाधिकारियों का संज्ञान लेना चाहिए, बीएलओ को बात करनी चाहिए कि पूरा मैंने बताया ना, पूरा मोहल्ला, मतलब पूरी गांव, मतलब परिवार के पूरे वोट, परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गली के, मतलब पूरे वोट गायब हो गए, पूरे घर गायब हो गए, चिन्हीकरण करके लोगों को हमारे स्पेशल हटाए गए लोगों को। देखिए ये बहुत बड़ा गंदा एक मजाक हुआ है लोकतंत्र के साथ, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी भी ना। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसा ना हो कि स्ट्रांग रूम में भी कोई खेल हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा। कहीं ना कहीं अब तो जरूर फिर आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि वोटिंग करने के लिए जनता जाए लेकिन उनका वोट कोई और ही डाल दे। तो आने समय क्या करेंगे? यदि ये सब चलना है,
ये भ्रष्टाचार चलना है, ये सब लोकतंत्र का मजाक करना है, तो फिर लोग जाएंगे ही क्यों? पहले ये लोग कहते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान, तो फिर क्या मतदान और फिर क्या जलपान? मतलब तो जनता सुबह से खड़ी रहे लाइन में, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि उनका तो वोट ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये जो इनका जो लोगो है ना, ये फिर ये जो स्लोगन बना रखा है कि पहले आदमी मतदान करे फिर जलपान करे। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी सब चीज़ें समाप्त कर देगा, फिर आदमी जाएगा ही क्यों अगर ये सब होना ही है। पहले वोटिंग नंबर ऑफ वोटिंग देखिए 65% पर आ गई है, कहाँ से कहाँ वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रही है। और अब अगर ऐसा होगा तो फिर लोग वोट करने जाएंगे क्यों? इसका मतलब लोग नाराज हैं इनके सिस्टम से, और ये सिस्टम के खिलाफ हमें आवाज़ सबको मिलकर उठानी पड़ेगी। जिस तरह से आपने देखा था वोटिंग हो रही थी, बहुत से पोलिंग बूथ में लोगों के लिस्ट में से नाम गायब है। बहुत से लोग दूर दूर से आए थे वोट डालने के लिए, अपने अधिकारों जो मतदान का जो अधिकार होता है, कहीं ना कहीं लोगों के मतदान का अधिकार का हनन हुआ है, लोकतांत्रिक अधिकारों का मजाक उड़ाया गया है। देखो, कांग्रेस पार्टी शुरू से ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से काबिज हुई है हमारे देश की लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की ये लोग हत्या कर रहे हैं। और उसका उदाहरण सबसे बड़ा कल रुद्रपुर में था। कल जब वोटिंग हो रही थी हम सारे 40 वार्डों में घूमे, जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे एक कार्यकर्ताओं को लाठियाँ मारी गई, उसके सिर पर चोट लग गई, उसको सरकारी हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा बेमतलब में, क्योंकि वो हमारा पार्षद का चुनाव पहले से जीता हुआ था, सबको पता था ये बात। दूसरा, ट्रांजिट कैंप में जिस व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने हमें समर्थन दिया, जिस तरीके से पुलिस ने उसके यहाँ छापेमारी करी, जिस तरीके से उसके साथ अभद्रता करी और उसको मारते पीटते हुए लेके जो है थाने ये लोग ले गए, तो कल हमने इनके सारी हदें देख ली जो इन्होंने पार कर ली। वही कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है, लेकिन इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग, मतलब ये वाकई में मतलब शर्म वाली बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र में जहां हम बात करते हैं अपने देश की, हम तारीफ करते हैं, और वोटिंग के लिए तो सरकार कहती है कि भाई हर आदमी वोट जरूर डाले। अरे भाई, आपने हजारों लोगों के नाम काट दिए। बगवाड़ा गांव में 250 से ऊपर से नाम ज़्यादा कट चुके हैं। हमारे पीछे डॉक्टर सेठिया जी रहते हैं, 60-70 वोट है, पूरी लाइन के वोट साफ हो गए जो है। ट्रांजिट कैंप में बहुत बुरा हाल है। जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे थे उनको ये लगा था कि हमने लोकसभा के जो वोट हुए थे उसमें उन लोग वोट डालने के लिए पूरा ये लग रहा था कि हमारा वोट होगा, लेकिन वहां जाकर देखा तो उनका वोट ही नहीं है। पूरा इन्होंने ये सब प्रशासन की मिली भगत है। ना तो इन्होंने हमें वोटर लिस्ट जो है टाइम से दी, टाइम से अगर हमें वोटर लिस्ट मिलती तो हम उसमें स्टडी करते। जब हमारे बस्ते हमने बांटने थे तब जाके हमें वोटर लिस्टें बनी। हमने पीछे इनसे कहा भी भाई हमें वोटर लिस्ट दो, चुनाव आ गया है, तो कह लगे नए नाम जुड़ रहे हैं। तो ये सब मिली भगत इन्होंने, एक रुद्रपुर में ही नहीं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन के साथ मिलकर सब सीटों में घपला किया है। बहुत से राज्य जो जिले हैं उसमें नाबालिगों के नाम ऐड है। हाँ, तो रुद्रपुर में भी बहुत ऐसे हैं। रुद्रपुर में भी हमने कितने लोग देखे हैं जो है कि जिनके नाम इन्होंने ऐड कर रखे हैं। तो ये गलत है और अभी हम इसकी और स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारे को लगता है कि कहीं कहीं ज़्यादा वोट अगर कहीं ख़त्म किए हैं तो हाई कमान से बात करके हम लोग हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी कर सकते हैं इसको लेके। रुद्रपुर की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय है रुद्रपुर, उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय, लेकिन सबसे कम वोटिंग जो हुई है उसका कारण क्या हो सकता है? 68%, बाकी में 84%, 90% वोटिंग हुई है। उसका कारण ये है जिस तरीके से इन्होंने कई वार्डों में लाठियां चलाई। इनका प्रशासन का पहले दिन से मकसद था कि यहाँ वोटिंग स्लो हो जाए, जहाँ जहाँ कांग्रेस को वोट पड़ने हैं। तो ये भी इन्होंने जो है इनका दूसरा रुख हमें देखने को मिला और हमारे कई वार्डों में जो है इन्होंने वहाँ इसी तरीके से लाठीबाजी करी और चुनाव वहाँ स्लो हो गया जो है। लास्ट तक 5 बजे तक लोग कतारों में खड़े हुए थे वोट डालने के लिए। लोगों में उत्साह था, लेकिन इस बार जो उनके संग धोखा हो गया, बहुत धोखा हुआ। इतने लोग उत्साह में थे, कई लोग तो वहाँ उल्टी सीधी मतलब जो है गालियाँ तक बोल के गए हैं कि भाई हम वोट डालने आए हैं, हमारा अधिकार है और हमारा लिस्ट से नाम गायब है या कोई और वोट डाल गया। फर्जी वोट बहुत इन लोगों ने डलवाए हैं। इतनी शिकायत आ रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अभी भाई हमारे पास 2 जने बैठे थे, ये वोट डालने पूरा परिवार गया तो पता लगा जी 9 बजे इनके वोट डल गए मेन बाजार में। तो पूरी तरीके से हर तरीके से फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इसी चीज़ को लेकर हम कल रात को स्ट्रांग रूम भी देखने गए, फिर हमने रात को डीएम साहब से निवेदन करा, हमने अपनी एक स्क्रीन बाहर लगवाई। उसके लिए हम अपने पूरे पार्टी के लोग वहाँ रात भर देखते रहे, क्योंकि हमें इस सरकार पे, उस प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।